अयान का पोजेस्ड शरीर अब भी हवा में सस्पेंडेड था। विक्रम, श्रुति, माया और राज सब ये देखकर हैरान थे। श्रुति ने माया और राज की तरफ देखा और डर से कांपते हुए कहा, कुछ करो गाइज, सेव हिम प्लीज। विक्रम का ध्यान तब एक लाइव वायर पर गया। विक्रम ने वो वायर अपने हाथ में पकड़ी और अयान की बॉडी को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अयान की बॉडी से पास हुआ, वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सबने एक दूसरे को देखा और वो समझ चुके थे कि अब मुंबई जाकर ही उन्हें इन सारे चीजों का जवाब मिलेगा। तब विक्रम ने मुड़कर श्रुति से गुस्से में कहा, या तो तुम अयान को सच बता दो या मैं बता दूंगा। तुम्हें मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। यू हैव 1 वीक, दैट्स इट, अंडरस्टूड। श्रुति बस विक्रम को रोते हुए देखती रही। अयान अब भी उसकी बाहों में बेहोश पड़ा था। श्रुति ने अयान को किसी तरह संभाला और बाकी सब मुंबई जाने की पैकिंग करने लगे। बैंगलोर से मुंबई का सफर काफी टेंस था। अयान, माया, राज, श्रुति और विक्रम सब कार में बैठे थे। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात जो अयान के साथ हुआ था उसने सबको ट्रॉमेटाइज कर दिया था। विक्रम, जो अयान का बचपन का दोस्त था, फ्रंट सीट पर बैठा था। विक्रम के पॉजिटिव एटीट्यूड ने टीम को हमेशा मोटिवेट किया था, लेकिन आज वो भी सीरियस लग रहा था। गाइस, हम मुंबई के पास पहुंच रहे हैं, राज ने जीपीएस को चेक करते हुए कहा। अयान ने रियर व्यू मिरर में श्रुति को देखा। उसके चेहरे पर डर था, पर उसने अयान को एक वीक स्माइल दी। अयान ने भी एक स्माइल रिटर्न की, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल थे। श्रुति, तुम्हें लगता है ऑल दिस कैन बी सॉल्व्ड, या फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही सबको डेंजर में तो नहीं डाल रहा हूँ? अयान ने श्रुति से धीरे से पूछा। श्रुति ने सांस अंदर खींचकर कहा, अयान, मुझे पता नहीं, पर जो भी कुछ हो रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है। तुम्हें अपना और टीम का ध्यान रखना होगा। उनकी कार अब लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक हाई राइज बिल्डिंग की लॉबी में कार रोकी। बिल्डिंग काफी पुरानी थी और उसके चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे बिल्डिंग अपनी सांस रोक के बैठी हो। सबने अपना अपना इक्विपमेंट उठाया और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई चीजें बहुत समय से वहां रखी हों। अयान ने लीड लेते हुए सबको उसके पीछे धीरे धीरे अंदर आने को कहा। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा हो। माया ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकाला और रीडिंग्स लेनी शुरू की। गाइस, यहाँ कुछ तो डेफिनेटली ऑफ है, माया ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर नजर डालते हुए कहा। तभी एक जोर का ठंडा झोंका आया और सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। श्रुति ने अयान का हाथ पकड़ लिया और डर कर कहा, ये क्या था? अयान ने कहा, काम डाउन श्रुति, सबको शांत रहना होगा। लेकिन उसका अपना दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सब लिफ्ट में चढ़े और बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ बढ़ने लगे। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही सबको एक ईरी म्यूजिक सुनाई देने लगा, जैसे कोई छोटी बच्ची गाना गा रही है। श्रुति ने घबराकर अयान का हाथ और कस के पकड़ लिया। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही दरवाजा खुला और सबने एक लंबा कॉरिडोर देखा जो बिल्कुल खाली था। एक एक कदम बढ़ाते हुए सब आगे बढ़ने लगे। कॉरिडोर के एंड में एक रूम था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अयान ने स्लोली दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर काफी अंधेरा था। अयान ने फ्लैशलाइट निकाली और वो अंदर की तरफ गया। श्रुति, माया, राज और विक्रम उसके पीछे आए। वैसे तो सिर्फ राज, माया और अयान हर हॉन्टेड साइट पर जाया करते थे, लेकिन जब से अयान पोजेस हुआ था तब से श्रुति और विक्रम ने ठान ली थी वो अयान को कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही है वो रूम जहां सबसे ज्यादा हॉन्टिंग्स रिपोर्ट हुई है, राज ने कहा। अयान ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर का स्विच ऑन किया। जैसे ही डिटेक्टर ऑन हुआ उसकी रीडिंग्स बहुत हाई आने लगी। अयान ने चिंता में डिटेक्टर को देखते हुए कहा, कुछ तो डेफिनेटली है यहाँ। तभी एक जोर का धमाका हुआ और सब घबरा गए। रूम के एक कोने से एक शैडोई फिगर बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी और वो डायरेक्टली अयान की तरफ बढ़ रही थी। श्रुति ने जोर से चिल्लाया, अयान वॉच आउट। अयान ने अपने बैग से एक स्टोन सिंबल निकाला और शैडोई फिगर के सामने पकड़ लिया। वो गोस्ट जोर से चीखी और सडनली डिसअपियर हो गई। सबकी सांसें डर के मारे एक पल के लिए रुक गई थी। अयान ने सबको देखकर कहा, ये तो बस शुरुआत है गाइस, वी हैव टू बी मोर केयरफुल। उस रात उन्होंने बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्टिगेशन की। हर जगह कुछ न कुछ वियर्ड एक्टिविटीज हो रही थी। उन्होंने हर फ्लोर को चेक किया, ईएमएफ डिटेक्टर्स को यूज किया और कैमरास लगाए।
हर जगह उन्हें हाई रीडिंग्स मिली। अयान, हमें लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग स्पिरिट से भरी हुई है, यह सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, माया ने कहा। श्रुति ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, यहाँ कुछ बहुत पावरफुल चीजें हैं। और इस सब के बीच में विक्रम कहाँ गया? राज ने पूछा। अयान को याद आया कि विक्रम भी इस मिशन में उनके साथ आने वाला था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता, पर हमें उसे ढूंढना होगा, अयान ने कहा। तभी अयान का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन देखा तो प्रिंसिपल का नाम चमक रहा था। अयान ने फोन उठाया। हेलो अयान, तुम लोग क्या कर रहे हो? कॉलेज से बाहर निकलकर ये सब पैरानॉर्मल नॉनसेंस बंद करो। तुम लोगों के एग्जाम्स हैं और अगर तुम लोग वापस नहीं आए तो तुम्हें फेल करके रस्टिकेट कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल की सख्त आवाज सुनाई दी। अयान ने चुपचाप फोन सुन लिया और कहा, जी सर, हम जल्दी वापस आएंगे। फोन कट करते ही उसने अपनी टीम को देखा। गाइस, प्रिंसिपल ने वार्निंग दी है, एग्जाम्स के लिए वापस बुलाया है। सब ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अभी वापस जाना पॉसिबल नहीं था। हमें ये केस सॉल्व करना ही होगा, राज ने कहा। तभी उन्हें एक दूसरी फ्लोर से एक लाउड स्क्रीम सुनाई दी। वो सब तुरंत उस डायरेक्शन में भागे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विक्रम एक कोने में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए और चेहरे पर खौफ था। विक्रम, तुम ठीक हो? अयान ने पूछा। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, अयान, ये बिल्डिंग में कुछ तो है, कुछ बहुत ही डार्क और ईविल। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अयान ने विक्रम को उठाने में मदद की और सब नीचे की तरफ भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक बड़े साए वाली एंटिटी बढ़ रही थी। रन! अयान ने चिल्लाया। सब जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकले और अपनी कार में बैठे। कार के दरवाजे बंद करते ही उन्होंने देखा कि वो शैडोई फिगर उन्हें दूर से घूर रही थी। अयान ने कार स्टार्ट की और वो लोग वहां से निकल गए। ये क्या था? श्रुति ने पूछा, अभी भी डर से कांप रही थी। मुझे पता नहीं, पर हमें इसे रोकना होगा, अयान ने कहा। Audio Jungle.